प्रश्नावली 8A के क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट हो चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 31 से आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए 31 क्या कह रहा है। 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर इतना है या नहीं है। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले जो दिया है जिसकी मदद से हम आगे काम करने वाले हैं। 3 cot A बराबर 4, इसको फिर से एक बार लिखेंगे। cot A बराबर 4/3। अच्छा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का के पास जाइए। देखो क्या कह रहा, लंब बटे आधार होता है 10, आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है। तो इसकी मदद से यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिंगल बना लेंगे। लंब को कर देंगे 4, आधार को कर देंगे 3 और ए को यहाँ रख देंगे। लंब को कितना रखना है 3, आधार को कितना रखना है 4, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। और पाइथागोरस प्रमेय लगाओ या ना लगाओ, आपको पता होना चाहिए जब 3 4 होता है यहाँ पे 5 आता है, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर जो पता नहीं है अभी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 25 और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर 5। तो अब जो LHS में टर्म लिखा है उसको अलग निकाल लो और जो RHS में टर्म लिखा है उसको अलग निकाल लो। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हाँ ये कथन सही है, लिख देंगे, अन्यथा नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यही तो लिखा है। देखो ज़रा गौर से भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे आधार, 3/4 का होल का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल का स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी cot A दिया था तो उसका उल्टा। हाँ चलो, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, 16 माइनस 9 कितना होगा 9, 7/16, 16 9 25, 25/16, 16 16 ख़त्म, 7/25, 7/25 आया LHS। RHS को चालू करेंगे, क्या लिखा है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगर ये भी 7/25 आ गया, समझ जाना कि हाँ वो सही था एक्सप्रेशन, नहीं तो नहीं लिखना पड़ेगा। cos A का मान कितना होगा इस त्रिभुज में बताओ, लाल बटे कक्का से। cos A का मान आधार बटे कर्ण, आधार है 4, कर्ण है 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A क्या होगा, लंब बटे कर्ण 3/5 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 16/25 माइनस 9/25, 7/25। 7/25 वैसे भी आया, 7/25 ऐसे भी आया। ऐसे चूँकि LHS बराबर RHS, इसीलिए जो क्वेश्चन कह रहा था, इसीलिए बस वो एक्सप्रेशन फिर से लिख दो। 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 प्लस टेन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। सही है, सही है, बस इतना ही करके छोड़ दो। और अगर बराबर नहीं आता, सही नहीं है लिख देते, छोड़ देते। ठीक, समझ में आ गया होगा। पहले जो दिया था जिसकी मदद से हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ली, फिर वो मान हमने रख के देखे दोनों में, आगे काम हो गया।
32 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ABC में कोण B समकोण है खास। देखो उसने खुद बताया कोण B समकोण है, तो त्रिभुज बनाते समय बड़ी सावधानी रखनी है। और AB बराबर 24 है, 32 नंबर। तो कोण B को समकोण रख लिया और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। समकोण तभी होगा जब वो यहाँ पे होगा इस तरीके से। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो AC को मिलाएंगे ज़रूर, त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज वो पूरी अपनी फॉर्मेलिटी अदा करेगा। तो आप देखो क्या और कुछ दिया। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, केवल इतना मान पूछ रहा है। चलो देखो, बस ऐसे लिखो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि जितना उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने त्रिभुज बना लिया। अब केवल पाइथागोरस प्रमेय से लगा करके ये अननोन भुजा निकालनी है, AC निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे बताओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस कितना 24 का स्क्वायर, 7 7 49, 24 24 से 576, 9 6 15, एक हासिल, 7 4 11 12, एक हासिल 626। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर 24 24 से 576 ही होता है कि कुछ और होता है। और फिर 26 26 से हम रुको, अच्छा 24 और 24 की गुणा कर लें। 4 6 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96 96, 4 6 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576 ही होता है। ठीक, 9 6 15, ये 9 6 15, एक हांसी 7 4 11 12, 625 हो गया। कर्ण बराबर अंदर रूट के अंदर 625, 25 25 625 है ना। तो कर्ण बराबर 25, कर्ण बराबर 25 आ गया। फर्स्ट क्या क्या बताना है, साइन A का मान बताना है और कॉस A बताना है इसी ट्रिंगल को देख के। तो इसी ट्रिंगल को देखो, साइन A क्या होगा। साइन A लिखा है लंब बटे कर्ण, A के हिसाब से लंब ये हो गया, कर्ण 25 हो गया, 7 बटे 25। कॉस A का मान निकालना है, A के हिसाब से देखो, A आधार बटे कर्ण, आधार 24, कर्ण 25, 24 बटे 25। अच्छा सेकेंड वाला क्या है बोलो। सेकेंड यहाँ लिख दिया, साइन C कॉस C, साइन C कॉस C। साइन C क्या होगा, C के हिसाब से साइन लंब बटे कर्ण 24 बटे 25, 24 बटे 25। कॉस C के हिसाब से आधार बटे कर्ण 7 बटे 25। ये मान होंगे। देखो एक चीज़ देखा करो, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हो, A लिखा है तो A को आधार, A से जो लाइन जा रही है उसको आधार मान लिया करो, और जो खड़ा खड़ा दिखाई पड़े, ये खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, उसको लंब मान लिया करो। जब साइन A पूछे तो आधार ये, लंब ये। C पूछे तो लंब ये, आधार ये। ठीक है। सो 32 भी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास था नहीं, बस ये आपसे यही पूछ रहा था, साइन C कॉस C, साइन A कॉस A। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट जा रहे हैं, है ना। चलो 33,
15 cot A बराबर 8, cot A बराबर 8/15। अब ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें यहाँ पे A लिखो, यहाँ पे B लिखो, यहाँ पे C लिखो। आधार बटे लंब हो, आधार बटे लंब, आधार 8 लंब 15, आधार 8 लंब 15। ठीक, चलो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 तो 64, 15 15 यम 225, 5 4 9, 6 2 8, 2 8 9, 17 का वर्ग है क्या? ये 17 का वर्ग है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर 17। ठीक, कर्ण बराबर 17, इसको यहाँ 17 लिख दिया। अब जो ये पूछ रहा है 33 में, उसका मान लिख दिया। साइन ए सेक ए पूछ रहा, साइन ए पूछ रहा, और क्या पूछ रहा? सेक ए पूछ रहा। तो साइन ए लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए के हिसाब से, ए के हिसाब से लंब कौन? 15, कर्ण कौन? 17, 15 बटे 17। सेक ए के हिसाब से, सेक ए, कॉस ए कहाँ है? कॉस ए का क्या होता है? लाल, आधार बटे कर्ण होता है। सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण है 17, आधार है 8, 17 बटे 8, कर्ण बटे आधार 17 बटे 8। ये आंसर होंगे दोनों। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लगा चुके हैं आप, 33 वाले जैसे। 32 भी, उसमें भी कुछ खास नहीं था, 31 में भी कुछ खास नहीं था। 34 क्वेश्चन नंबर लगाएंगे। 34 देख लेते हैं क्या है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 है। अच्छा, tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए ऐसा 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 है। चलो देखो, हल नंबर 34, tan A बराबर 1/1 लंब बटे आधार, छोटा सा त्रिभुज, कौन कोण? समकोण, B वाला समकोण, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = 2, AC का स्क्वायर, AC बराबर √2। √2। इसके बाद में क्या करेंगे? जब AC बराबर √2 आ जाए फिर क्या करना है? तीनों मिल गए ना। अब एक्सप्रेशन में रखना है। LHS उठाइए क्या? 2 sin A × cos A, यही तो लिखा देखो, 2 sin A × cos A, 2 sin A, sin A कितना होगा? sin A लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 1/√2। cos A कितना होगा? आधार बटे कर्ण 1/√2 बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं 34 में। अच्छा, 35 की तरफ आ जाओ। इसके बाद त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर इतना है, तो इनके सबके मान ज्ञात करो। बहुत ही सरल है, लेकिन आप लगवा रहे हैं मुझी से। देखो, सबसे पहले ये लिख लेना है 1/√3,
ये लंब है, ये आधार है। यहाँ पे एक ट्रिंगल बनाना है जिसका बी समकोण है, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, और लंब कितना 1, आधार कितना √3। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर कितना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या होगा बताओ, AB का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, AC का स्क्वायर, यहाँ पर AC बराबर 2, ये 2 आएगी। अब जो मान पूछ रहा है, पहले वाले में किसका मान पूछ रहा है, साइन ए कॉस सी। अब ये आप बताएंगे ज़रा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। चलो भाई आओ, साइन ए कितना होगा, ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण होता है ना, 1/2। साइन ए क्या होगा, 1/2। कॉस सी कितना होगा, कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, तो सी के हिसाब से आधार 1 है, कर्ण 2 है, 1/2 प्लस कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, ए के हिसाब से आधार √3 है और कर्ण 2 है, √3/2। साइन सी सी के हिसाब से लंब बटे कर्ण, लंब √3 कर्ण 2, √3/2। ठीक है, तो खास सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग करना, इतने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं, है ना, 4/4। ये नहीं वीडियो देख रहे हैं तो हाँ मैथ आ गई, प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ आएगी, नहीं तो वहाँ लगा कुछ नहीं पाओगे, एग्ज़ाम में केवल बैठे रहोगे। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कॉस सी, माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी क्या होगा, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, √3/2। कॉस सी कितना होगा, कॉस सी आधार बटे कर्ण 1/2, साइन ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण 1/2। देखो कर्ण तो सभी में लिखना है 2, बस सी पे ध्यान देना, साइन सी के हिसाब से लंब, साइन सी √3/2, साइन सी का मान √3/2। चलो जल्दी से करेंगे, √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। इसमें भी 1 आया था, समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, पता नहीं आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, लगा लेंगे। चलो देखो 36 लगाए, 35 में तो कुछ था नहीं, 36 लगा रहे हैं। 36 शायद ही किसी का लगा हो, लगा जरूर लेना, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट हो पाओगे। प्रैक्टिस में कोटेशन मुझे आती नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ आएगी। 36 नंबर क्वेश्चन लगाने के लिए क्या चाहिए, देखो सबसे पहले कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यानी कि कोई एक ऐसा कोण होगा जो समकोण होगा कोण ए और बी को छोड़ के, ए और बी न्यून कोण है और कोई और समकोण होगा। ठीक, तो हमने यही काम किया। अच्छा,
और क्या है, तो कॉस ए, अगर कॉस ए निकाला जाए तो कितना होगा, ए के हिसाब से कॉस ए, बताओ लाल बटे कक्का के हिसाब से बताओ भैया, आधार बटे कर्ण, यही तो होगा, यानी कि ए सी अपान ए बी, बी के हिसाब से निकाला जाए, बी के हिसाब से, बी के हिसाब से आधार ये वाली भुजा बन जाएगी, क्यों, आधार ये और कर्ण ये, बी सी अपान ए बी, ठीक। प्रश्नानुसार हमने दोनों के मान निकाल लिए। प्रश्न में एक चीज़ दी है, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो ये वाले मान वहाँ पे रख देंगे, बी सी अपान ए बी, ये उतार लेना, ए बी कट जाएगा, ए सी बराबर बी सी बचेगा, ए सी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर, जब ये दोनों भुजाएं बराबर, तो चूँकि नहीं, इसीलिए लिखो, इसीलिए भी ना लिखो, ऐसे लिखो, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के, देखो ये दो समान भुजाएं हो गई, ये वाली भुजा इसके समान, यहाँ से ए बी काट दिया, ए सी बराबर बी सी आ गया, समान भुजाओं के सम्मुख कोण के सम्मुख, यही एक क्वेश्चन ऐसा था जो बताने लायक था पूरी प्रश्नावली में, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कौन सा कोण बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव्ड इट, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड IT इट, ठीक, बहुत ही सरल था।